अपराधी है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सीधा इनकाउंटर हो, उसको जेल में डालने का काम नहीं किया जाए। जब तक इस तरह का माहौल नहीं बनेगा, अपराधियों में डर का माहौल नहीं पैदा होगा। आदाब नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमाली और आप देख रहे हैं हालात मीडिया न्यूज़। दोस्तों, क्या किसी इंसान को इतनी बेरहमी से मारा जा सकता है कि सीसीटीवी की फुटेज और तस्वीर को देखकर लोगों की रूह कांप जाए। बिहार के दरभंगा से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक यमहा शोरूम के मैनेजर मोहम्मद फैज की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला इतना खतरनाक था कि पूरे इलाका में सनसनी फैल गई। आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस वाकये ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए पूरा मामला तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वाकया दरभंगा जिला के चंदनपट्टी इलाके का बताया जा रहा है। मोहम्मद फैज एक यमहा शोरूम में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने दफ्तर में मौजूद थे, वो अपने ऑफिस में मौजूद थे। उसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचा और अचानक उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने लोहे के रॉड से कई बार वार किया, उसके बाद कैंची से भी हमला किया गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हमला इतना शदीद था कि मोहम्मद फैज को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। जो लोग ये फुटेज देख रहे हैं वो भी हैरान हैं कि आखिर कोई शख्स इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है। कुछ ही लम्हों में एक घर का सहारा छिन गया, एक खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मोहम्मद फैज के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाका में भी गुस्सा और अफसोस दोनों का माहौल बना हुआ है। मामला यही हुआ है कि 3:30-4 के बीच में दोपहर का टाइम था। मेरा बगल में पड़ोसी हुए हम, ठीक है, बगल ऊपर सोए हुए थे। यहाँ बालू गद्दी का स्टाफ लेबर गया, बोला मक्की भैया चलिए एजेंसी में जो है मर्डर हो गया है। हम जो है तुरंत दूर के आए, देखे जो है यहाँ पे जो है एक जो स्टाफ था, उसका नाम मोहम्मद फैज था, मार्केट का था, शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था। साथ में जो जुमा का नमाज पढ़ रहे हैं आज ही हम लोग 1 बजे, और यहाँ आके देखे उसका मृत्यु हो चुका था। लोगों का कहना है कि अगर किसी से नाराजगी थी, कोई झगड़ा था, तो उसका रास्ता कानून था, उसका रास्ता पुलिस थी। लेकिन इस तरह किसी की जान ले लेना किसी सूरत दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर कत्ल क्यों किया गया। पुलिस की इब्तिदाई जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक मामला पुरानी नाराजगी और नौकरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्टरों के मुताबिक आरोपी पहले उसी शोरूम में काम करता था, बाद में उसकी नौकरी वहां से खत्म कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर वो नाराज था, उसी नाराजगी के चलते उसने ये खतरनाक कदम उठाया है। ताहम असल वजह क्या थी, इसके पीछे और कोई बात थी या नहीं, इसका हतमी जवाब जांच मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। दोस्तों, इस वाकये के बाद एक और सवाल भी सामने आया है। अक्सर जब कोई बड़ा जुर्म होता है तो सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो जाती है। लोग सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर देते हैं। कई लोग इनकाउंटर की बात करते हैं, कई लोग फौरी सजा की बात करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है, हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है कि जुर्म साबित करना पुलिस का काम है और सजा सुनाना अदालत का काम है। कोई भी आरोपी कितना ही बड़ा जुर्म क्यों न करे, उसके खिलाफ सबूत जमा किए जाते हैं, मुकदमा चलता है और फिर अदालत फैसला सुनाती है। इसीलिए कानून के माहिरीन हमेशा कहते हैं कि इंसाफ अदालत के रास्ते से ही होना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में जांच तेज हो, मुकदमा जल्द चले और दोषी को सख्त सजा मिले। दोस्तों, मोहम्मद फैज के घर वालों की भी यही मांग है। उनका कहना है कि मामले की सुनवाई तेजी से हो और दोषी को ऐसी सजा मिले जो दूसरों के लिए भी मिसाल बने। इस वाकये के बाद कई समाजी और सियासी शख्सियात भी घर वालों से मिलने पहुंचे हैं। उनको पता है कि मार दो जान से, या फिर जेल में जाके जमाई की तरह बैठ के खाना पीना मिलेगा आराम से। तो दिक्कत तो यह है। मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि जो भी इसमें अपराधी है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सीधा इनकाउंटर हो, उसको जेल में डालने का काम नहीं किया जाए। जब तक इस तरह का माहौल नहीं बनेगा, अपराधियों में डर का माहौल नहीं पैदा होगा। उन्होंने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक खानदान ने अपना बेटा खो दिया, अपना सहारा खो दिया
और इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, जुर्म चाहे कोई भी करे, किसी भी मजहब, जात या बिरादरी से क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कानून बराबर होगा तो लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में और क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं और अदालत इस मामले में आगे क्या फैसला देती है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे केसों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए? और क्या संगीन जराइम के मामलों में अदालती कार्रवाई को मजीद तेज किया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं जुनैद जमाली, आप देख रहे थे हालात मीडिया न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।